तो यूएसए ने रशिया के काफ़ी बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम यूज़ करने पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और इन सैंक्शन से रशिया की इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा एंड हाउ यूएसए हैज़ द अथॉरिटी टू पुट सैंक्शन ऑन यूजिंग स्विफ्ट बैंक सिस्टम, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। So it is an international network for banks worldwide to facilitate smooth money transfer. तो स्विफ्ट कोई खुद से बैंक नहीं है, ये मनी ट्रांसफ़र नहीं करता है। इट बेसिकली सेंड्स अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैसेजेस जो ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और सिक्योरली हमारा पैसा ट्रांसफ़र करता है ग्लोबली। तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली अ बैंक, इट इज़ अ नेटवर्क टू सिक्योरली ट्रांसफ़र फंड्स ग्लोबली। तो स्विफ्ट को समझने के लिए थोड़ा उसकी हिस्ट्री पे चलते हैं कि स्विफ्ट से पहले क्या यूज़ किया जाता था। सो बिफोर वर्ल्ड वॉर टू टेलेक्स अ टेली प्रिंटेड एक्सचेंज वर यूज बाय द कंट्रीज टू एक्सचेंज फंड्स ग्लोबली। अब टेलेक्स की काफ़ी ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि वो बहुत स्लो था, इनसिक्योर था, समटाइम्स जो कोड ट्रांसफ़र होते थे वो गलत हो जाते थे जिसके कारण फंड्स कहीं और जाने की बजाय कहीं और चला जाता था। तो 1973 में 239 बैंक्स ने डिसाइड किया कि हम ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो सिक्योर और फास्ट ट्रांसफ़र करेगा हमारा फंड्स ग्लोबली, जिसको नाम दिया गया स्विफ्ट, और ये लाइव हुआ 1977 में। और आज के टाइम पे मोर देन 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं स्विफ्ट को। अलॉन्ग विद दैट देयर आर ओवर 200 कंट्रीज दैट आर यूजिंग स्विफ्ट फॉर देयर फंड ट्रांसफ़र ग्लोबली। तो स्विफ्ट के थ्रू मनी ट्रांसफ़र के लिए हमें एक स्विफ्ट कोड चाहिए होगा। तो स्विफ्ट कोड कैसे बनता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड एंड ब्रांच कोड। इन सब कोड्स को मिला के जो फुल नंबर बनता है वो होता है यूनिक स्विफ्ट कोड फॉर पर्टिकुलर बैंक। लेट्स सपोज अगर आप इंडिया के HDFC बैंक से मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वॉशिंगटन के सिटी बैंक में, तो आपको वॉशिंगटन के सिटी बैंक का अकाउंट नंबर एज वेल एज स्विफ्ट कोड चाहिए होगा। आप बस ये दोनों चीज़ें अपने बैंक में जाके देंगे और आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा सिटी बैंक ऑफ वॉशिंगटन। 2021 के डेटा से पता लगता है कि देयर 42 मिलियन मैसेजेस जो ट्रांसफ़र होते थे पर डे इन 2021, जिसकी ग्रोथ 11% है। मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ रही हैं स्विफ्ट के साथ। तो अब 11,000 बैंक स्विफ्ट के अंदर हैं, तो मेन 3,500 शेयर होल्डर्स हैं जो स्विफ्ट बैंक को चलाते हैं। तो बेसिकली दे इलेक्ट 24 मेंबर बोर्ड्स, जो 24 मेंबर बोर्ड्स होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी वर्किंग ऑफ स्विफ्ट। तो अब समझते हैं कि यूएसए के पास ही कैसे अथॉरिटी है किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगाने के लिए फॉर यूजिंग स्विफ्ट। तो एक प्रॉब्लम ये है स्विफ्ट में कि जनरली स्विफ्ट के अंदर ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो होती हैं डॉलर्स में। तो जो भी मनी हमारा डॉलर में ट्रांसफ़र होता है वो न्यूयॉर्क से होके जाता है, जहाँ पे यूएसए का सेंट्रल बैंक है। तो इस कारण यूएसए के पास अथॉरिटी है कि वो न्यूयॉर्क से अपने फंड्स रोक सकता है कहीं पे भी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसी कारण वो अपने सैंक्शंस किसी भी कंट्री पे लगा सकता है, जो कि इस टाइम उसने रशिया के कुछ बैंक्स पे लगाए हुए हैं। अब रशिया पे इन सैंक्शन का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो उसका मेन प्रॉफिट जो ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करके आता है, दैट इज़ 40% ऑफ द मेन रेवेन्यू, वो प्रॉफिट उनका कम हो सकता है। नंबर 2, इंटरनेशनल लोन्स लेने में रशिया को दिक्कत आएगी। नंबर 3, डॉलर्स में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था तब भी उसको ये बोला गया था कि ये सैंक्शन उस पर लग सकते हैं। तो उसी टाइम से रशिया ने स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने बनाया SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। तो रशिया स्विफ्ट के साथ साथ इस टाइम SPFS यूज़ कर रहा है, बट SPFS में अभी तक कुछ ही 8-10 कंट्रीज़ ही आई हैं, जनरली जर्मनी, बेलारूस, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही कंट्रीज़ जनरली SPFS साथ में यूज़ करती हैं। इंडिया और चाइना भी अभी तक SPFS यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि वाई एनीवन विल इन्वेस्ट मोर फॉर यूजिंग दिस सिस्टम। हर कंट्री अभी स्विफ्ट की नेटवर्किंग के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, तो क्यों कोई और नया सिस्टम अडॉप्ट करेगा फॉर जस्ट ओनली ट्रेडिंग विद रशिया।
तो इसलिए SPFS के अंदर अभी कम कंट्रीज़ हैं। सो या दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।